हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है जीके जीएस का एमसीक्यू क्लास है। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहें। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना है? तो सरोजनी नायडू की। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है सरोजनी नायडू की रचना है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार भारत में कितने मुख्य ऋतुएं होती है? ठीक है, तो आईएमडी के अनुसार जो है यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में कितने सीजन होते हैं वो पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा 4। यानी आईएमडी के अनुसार जो है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है भारत में 4 प्रकार के ऋतु होते हैं। भारत में कौन सा मौसम जो है सबसे गर्म महीनों से जुड़ा है? तो यह हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। भारत में जो है ग्रीष्म ऋतु जो है सबसे गर्म महीना से जुड़ा हुआ है। भारतीय मानसून मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो स्थल समुद्र के असमान ताप के कारण, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? तो केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून जो है सबसे पहले भारत में वो केरल में प्रवेश करता है। वापसी मानसून यानी कि रिट्रीटिंग मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा शीत मानसून, विंटर मानसून। रिट्रीटिंग मानसून यानी कि वापसी मानसून को जो है शीत मानसून यानी कि विंटर मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत का अधिकांश भाग जो है किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो उष्णकटिबंधीय। भारत का अधिकांश भाग जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करते रहें। भारत में मानसून को सबसे अच्छी तरह कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा मौसमी पवन। ठीक है, यानी कि भारत में जो है मानसून को सीजनल विंड यानी कि मौसमी पवन कह सकते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून के कारण यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट में। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट में होती है। कोपेन वर्गीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यानी कि जलवायु वर्गीकरण के कारण। ठीक है, कोपेन वर्गीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यानी कि जलवायु वर्गीकरण के लिए। भारत में जो है गर्म मौसम कब होता है? तो मार्च से मई के बीच में। भारत में जो है गर्म मौसम जो है मार्च से मई के बीच में होता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस भाग में शीतकालीन वर्षा कराते हैं? तो यह हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस जो है भारत के किस भाग में शीतकालीन वर्षा कराते हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत। भारत का सबसे शुष्क जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान। भारत का सबसे शुष्क जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान। आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सोर्स जो है किससे संबंधित है? तो कर्नाटक केरल से। आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सोर्स जो है किससे संबंधित है? तो कर्नाटक और केरल से। वापसी मानसून के मौसम की विशेषता क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात।
द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यह हो जाएगा साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। जून से सितंबर के दौरान भारत के अधिकांश भागों में वर्षा कौन सी पवन लाती है, तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। जून से सितंबर के दौरान जो है भारत के अधिकांश भागों में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वर्षा लाती है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। मानसून पवनों की दिशा उलटने का कारण क्या है? द मानसून विंड रिवर्स ड्यू टू, यह हो जाएगा मौसमी तापमान परिवर्तन। सीजनल टेम्परेचर चेंज के कारण जो है मानसून का विंड रिवर्स हो जाता है। सीजनल टेम्परेचर चेंज के कारण जो है मानसून का विंड रिवर्स हो जाता है। इनमें से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? Which of the following states receive rainfall from the western disturbances? तो यह हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को और किस नाम से जाना जाता है? तो गर्म आर्द्र जलवायु यानी कि हॉट वेट क्लाइमेट के नाम से। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा हॉट वेट क्लाइमेट यानी कि गर्म आर्द्र जलवायु। भारत में कौन सा क्षेत्र जो है वर्ष में 2 बार वर्षा प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का तट। भारत में तमिलनाडु तट का जो क्षेत्र है वह वर्ष में 2 बार वर्षा प्राप्त करता है। लू एक गर्म और शुष्क हवा है, यह कहाँ बहती है? तो राजस्थान, हरियाणा और यूपी में। लू जो है एक गर्म शुष्क हवा है जो कहाँ बहती है? राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ऐसे बिहारों में जो हवा चलता है गर्मी के टाइम में उसको लूए वाला हवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हो लोग बोलता है कि लू चल रहा है, ठीक है, तो वही हवा का नाम है लू। भारत में किस जलवायु क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है? तो हिमालय क्षेत्र। भारत में किस जलवायु क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है? तो यह हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी घाटों में भारी वर्षा किस कारण से होती है? तो पर्वतीय उठान के कारण यानी कि ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण। भारत में किस शहर में सबसे पहले मानसून वर्षा होती है? तो कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। भारत में जो है सबसे पहले मानसून वर्षा जो है केरल के कोच्चि में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून जो है जलवायु की विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा वेरी लो ह्यूमिडिटी यानी कि अत्यधिक कम आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून जो है जलवायु की विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा अत्यधिक कम आर्द्रता यानी कि वेरी लो ह्यूमिडिटी। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। अब क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी शाखा किस क्षेत्र में भारी वर्षा कराती है? तो यह हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तर पूर्व भारत। बंगाल की खाड़ी शाखा जो है उत्तर पूर्व भारत में जो है भारी वर्षा कराती है। अब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में पाया जाता है। शुष्क यानी कि एरिड जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो कम वर्षा। शुष्क यानी कि एरिड जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह हो जाएगा कम वर्षा। एल नीनो घटना किससे प्रभावित करती है? एल नीनो घटना जो है किसे प्रभावित करती है? तो यह हो जाएगा भारतीय मानसून। यानी कि एल नीनो की जो घटना है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। भारत का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा मेघालय का मौसिनराम। भारत का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा मेघालय का मौसिनराम। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का भारत की ओर स्थानांतरण किस कारण होता है? तो यह हो जाएगा मानसूनी पवने के कारण।
ग्रीष्म ऋतु में जो है ITCZ का भारत की ओर स्थानांतरण किस कारण होती है? तो मानसूनी पवने के कारण। कौन सा जलवायु क्षेत्र बहुत ठंडी सर्दियों और अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के लिए जाना जाता है? तो यह हो जाएगा शीत मरुस्थल, जो कि लद्दाख में है। कौन सा जलवायु क्षेत्र जो है बहुत ठंडी सर्दियों और अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के लिए जाना जाता है? तो यह हो जाएगा शीत मरुस्थल। भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? यह हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। भारत के पश्चिमी तट पर जो है भारी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो यह हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। पश्चिमी विक्षोभ जो है कहां से उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। भारत में सबसे कम वर्षा जो है किस राज्य में होती है? तो यह हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। भूमि के अत्यधिक गर्म होने के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो संवहन वर्षा यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाती है। भूमि के अत्यधिक गर्म होने के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो कन्वेक्शनल रेन यानी कि संवहन वर्षा। भारत के तटीय क्षेत्रों की जलवायु समानता कैसी होती है? तो मॉडरेट होती है यानी कि संतुलित होती है। भारत के तटीय क्षेत्रों की जलवायु जो है सामान्यता कैसी होती है? तो मॉडरेट होती है यानी कि संतुलित होती है। भारत में वापसी मानसून के महीने कौन से हैं? तो अक्टूबर नवंबर के महीना। भारत में वापसी मानसून के महीना कौन से हैं? तो अक्टूबर नवंबर का महीना। जेट स्ट्रीम भारत में मानसून के आगमन को कैसे प्रभावित करती है? तो यह हो जाएगा मानसून पवने को खींचकर, पुलिंग मानसून विंड्स। जेट स्ट्रीम जो है भारत में मानसून के आगमन को कैसे प्रभावित करती है? तो मानसून पवनों को खींचकर। तमिलनाडु शीत ऋतु में वर्षा क्यों प्राप्त करता है? तो उत्तर पूर्व मानसून के कारण। तमिलनाडु जो है शीत ऋतु में वर्षा क्यों प्राप्त करता है? तो उत्तर पूर्व मानसून के कारण। उष्णकटिबंधीय जलवायु की कौन सी विशेषता है? तो यह हो जाएगा भारी वर्षा यानी कि हैवी रेनफॉल। उष्णकटिबंधीय जलवायु की कौन सी विशेषता है? तो भारी वर्षा यानी कि हैवी रेनफॉल। Which of the following winds are responsible for the winter rainfall in northwestern India? उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए कौन सी पवनें जिम्मेदार है? तो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए कौन सी पवनें जिम्मेदार है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। भारत की जलवायु जो है मुख्य रूप से किस कारक से प्रभावित होती है? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच फैक्टर? तो यह हो जाएगा मानसूनी पवने। भारत की जलवायु जो है मुख्य रूप से किस कारक से प्रभावित होती है? तो यह हो जाएगा मानसूनी पवने। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक कब आते हैं? तो यह हो जाएगा पूर्व और पश्चात मानसून, प्री एंड पोस्ट मानसून पीरियड। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक कब आते हैं? तो पूर्व व पश्चात मानसून। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। अब है कौन सा जलवायु क्षेत्र सदाबहार वनों से युक्त होता है? विच क्लाइमेट जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो यह हो जाएगा ट्रॉपिकल वेट यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र। कौन सा जलवायु क्षेत्र जो है सदाबहार वनों से युक्त होता है? तो यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र। मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह हो जाएगा पवनों का मौसमी परिवर्तन। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून क्लाइमेट? तो यह हो जाएगा पवनों का मौसमी परिवर्तन, सीजनल डिवर्सन ऑफ विंड। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत से किस महीने में वापस जाता है? तो अक्टूबर के महीने में। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत से किस महीने में वापस जाता है? तो अक्टूबर के महीने में। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लीजिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है? ये क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क ले लीजिए। अब हम मिलते हैं कल के क्लासेस में दोस्तों, ठीक है? तो ये क्लास
रेगुलर चलती है, आप लोग हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों।